हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया के एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस शुभम रूहेला और अंजलि वर्मा जैसे क्रिएटर्स द्वारा बताई गई एक ऐसी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी पर है जिसने उस पुरानी और थका देने वाली कोल्ड कॉलिंग को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है, आखिर क्यों इतने सारे ऑनलाइन बिजनेसेस बिना बुरी तरह थके अच्छी क्वालिटी की लीड्स ढूंढने में स्ट्रगल करते हैं। मतलब लगातार लीड्स खरीदना, फिर रिजेक्शंस झेलना और फिर भी सही नतीजे ना मिलना। ये एक ऐसी साइकिल है ना जो किसी को भी मेंटली निचोड़ सकती है। सही और एथिकल प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स जनरेट करना सच में आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आज इस चर्चा में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, द पेड लीड प्रॉब्लम। दूसरा, द कंटेंट क्रिएशन सॉल्यूशन। तीसरा, फैक्ट्स ओवर मोटिवेशन। चौथा, द 24/7 डिजिटल शॉप। और आखिरी, बिल्डिंग ट्रस्ट अपफ्रंट। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि इस खास डिजिटल स्ट्रैटेजी ने क्रिएटर्स को बर्नआउट से आखिर बचाया कैसे। सेक्शन 1, द पेड लीड प्रॉब्लम। अब देखिए, पुराना तरीका और नया तरीका बिल्कुल आमने सामने है। पुराना तरीका क्या था? वही पेड लीड्स और कोल्ड कॉलिंग, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। इसमें मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है और ट्रस्ट बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन दूसरी तरफ ये नया तरीका है, इनबाउंड कंटेंट क्रिएशन। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। लोग इस पर जल्दी भरोसा करते हैं और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये ऑटोमेटेड है। मतलब पैसे देकर लीड्स खरीदने की उस थका देने वाली प्रोसेस का एक बेहतरीन और सस्टेनेबल ऑप्शन। कोल्ड कॉलिंग की जो छुपी हुई कीमत है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत में ही फॉर एग्जाम्पल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 2cc लेवल के लिए लगभग 30,000 का बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रोजाना अपनी जेब से 100 से 200 रुपए सिर्फ पेड लीड्स खरीदने पर खर्च होते हैं। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? जैसे ही आप कॉल पर कंपनी का नाम लेते हैं, 50% कॉल्स तो तुरंत कट जाती हैं। साथ ही प्रोस्पेक्ट से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात छुपाने का धर्म संकट अलग। ये आर्थिक और मानसिक दोनों ही तरह से तोड़ देने वाला चक्कर है। इसी बारे में सोर्स की ये बात बहुत ही डीपली हिट करती है। लोग पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ पैसा खर्च करते रहने और बदले में मेंटल स्ट्रेस कमाने के लिए। ये लाइन एकदम सच्चाई बयान करती है और दिखाती है कि क्यों ये पुराना आउटबाउंड मॉडल सक्सेस की जगह अक्सर सिर्फ भारी निराशा देता है। सेक्शन 2, द कंटेंट क्रिएशन सॉल्यूशन। तो अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? यहाँ आती है इनबाउंड कंटेंट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। प्रोस्पेक्ट्स के पीछे भागने या उनका शिकार करने के बजाय एक ऐसा डिजिटल कंटेंट बनाना जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें खुद ब खुद अट्रैक्ट करे। ये कोई छोटी मोटी मार्केटिंग ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये आपके काम करने के पूरे सिस्टम में एक लंबा और बड़ा बदलाव है। और इसका सबसे बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है अंजलि वर्मा। एक टाइम था जब वो भी कोल्ड कॉल्स और पेड लीड्स से बुरी तरह जूझ रही थीं, पर फिर उन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटेंट का यूज किया और एक जबरदस्त कंप्लीटली ऑटोमेटेड लीड पाइपलाइन खड़ी कर दी। ये इस बात का जीता जागता प्रूफ है कि कैसे एक सही स्ट्रैटेजी किसी भी स्ट्रगल करते हुए बिजनेस को ऑटो पायलट पर डालकर सक्सेस दिला सकती है। सेक्शन 3, फैक्ट्स ओवर मोटिवेशन। अब जो चीज इस सिस्टम को वाकई कामयाब बनाती है, उस पर बात करते हैं। मोटिवेशनल और फैक्चुअल कंटेंट के बीच का डिफरेंस देखिए। एक तरफ है मोटिवेशनल कंटेंट, जहां सारा फोकस लाइफस्टाइल और एंड रिजल्ट्स पर होता है। ये जोश तो लाता है पर कमिटमेंट बहुत कम होती है। दूसरी तरफ है फैक्चुअल कंटेंट, जहां कंपनी के रूल्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्लान की बिल्कुल क्लियर सच्चाई बताई जाती है। ऐसे कंटेंट से हाईली एजुकेटेड और सीरियस प्रोस्पेक्ट्स जुड़ते हैं। वो फैक्ट्स देखकर आते हैं, जिससे लंबा ट्रस्ट बनता है और अल्टीमेटली ऑटोमेटेड सेल्स होती हैं। इस अप्रोच को ये कोड बिल्कुल परफेक्ट तरह से एक्सप्लेन करता है। आज की जेनजी पढ़ी लिखी है, वो मोटिवेशनल रिजल्ट से अट्रैक्ट नहीं होती, वो आपके सिस्टम और फैक्चुअल अप्रोच से अट्रैक्ट होती है। सच कहें तो आज का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है। उसे हवाई सपने नहीं चाहिए, उसे ट्रांसपेरेंसी और एक ठोस सिस्टम चाहिए। सेक्शन 4, द 24/7 डिजिटल शॉप। क्या आपने कभी किसी ऐसी दुकान के बारे में सोचा है जो कभी बंद ही ना हो? यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बिल्कुल एक ऐसी ही डिजिटल शॉप की तरह काम करते हैं। एक बार आपने कोई वीडियो या पोस्ट अपलोड कर दी तो समझिए वो आपके लिए दिन रात 24 घंटे बिना थके काम कर रही है।
ये डिजिटल दुकान लगातार खुली रहती है और प्रॉस्पेक्ट्स को बिना किसी ब्रेक के आपके बिजनेस की सारी डिटेल देती रहती है। और ये ऑटोमेटेड कस्टमर जर्नी कितनी ब्यूटीफुली काम करती है उसे देखिए। पहले स्टेप में एक प्रॉस्पेक्ट आपकी कंपनी और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स पर एक फैक्चुअल वीडियो देखता है। फिर स्टेप 2 में वो एक ऑटोमेटेड डिटेल्ड वेबिनार अटेंड करता है। और आखिरी स्टेप, वो खुद आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि वो ज्वाइन करने के लिए रेडी है। ये प्रोसेस क्लियरली दिखाता है कि बिना एक भी मैनुअल कोल्ड कॉल किए किसी लीड को आखिर कैसे नर्चर किया जा सकता है। सच कहूं तो इस डिजिटल शॉप का स्केल कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। ये आपके शहर तक लिमिटेड नहीं है। दिल्ली, मीरठ, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, ये हर ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। ये सीधा व्यूअर्स के स्क्रीन्स पर अपनी जगह बनाता है और आपके बिजनेस को उनके घरों तक पहुंचा देता है। और सबसे कमाल की बात, एक ऑपरेटर अपने कॉलेज की क्लास या ऑफिस के ब्रेक के दौरान भी इन लीड्स को आराम से हैंडल कर सकता है। ये मैन्युअल आउटरीच की रोज-रोज की मेहनत को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। सेक्शन 5, बिल्डिंग ट्रस्ट अप फ्रंट। अब बात करते हैं लीड्स की क्वालिटी पर। रैंडम लीड्स और कंटेंट के जरिए आने वाली लीड्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। रैंडम लीड्स को आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है और कंपनी का नाम या इन्वेस्टमेंट सुनते ही उनकी रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर दूसरी तरफ कंटेंट लीड्स, ये लोग कंपनी के बारे में पहले से जानते हैं। इन्हें ठीक-ठीक पता होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगना है। ये बस गाइडेंस लेने आते हैं। मतलब यहाँ झूठ बोलने या हार्श रिजेक्शंस झेलने की कोई नौबत ही नहीं आती। ये ट्रांसपेरेंट तरीका हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्लेक्सिबल काम ढूंढ रहे हैं, हाउसवाइफ्स जो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, जॉब करने वाले लोग जिन्हें एक साइड इनकम की तलाश है, या फिर ऐसे क्रिएटर्स भी जिनके पास पहले से 5,000 से लेकर 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं और वो एक बैकएंड बिजनेस के थ्रू मोनेटाइज करना चाहते हैं। इस मेथड की अपील वाकई में यूनिवर्सल है। इस फैक्चुअल कंटेंट स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा असर पड़ता है, जो शुरू में शायद दिखता नहीं है। फैक्चुअल कंटेंट आपको एक अथॉरिटी के रूप में एस्टैब्लिश करता है, जिससे आप उन लोगों की भी मदद कर पाते हैं जो पिछले स्कैम्स या फ्रॉड्स का शिकार हुए हैं। दोस्तों, उन्हें सही रास्ता दिखाकर आप ना सिर्फ इस इंडस्ट्री की इमेज सुधार रहे हैं, बल्कि प्रॉस्पेक्ट्स के दिल में एक बहुत गहरा और मजबूत ट्रस्ट भी बना रहे हैं। ये वाकई एक एथिकल और नोबल अप्रोच है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो अपना लक्ष्य मत बदलिए, बल्कि अपना तरीका बदलिए। ये कोड बिल्कुल परफेक्टली समराइज करता है कि आज के वक्त में कंज्यूमर्स का बिहेवियर बदल चुका है और इसीलिए हमें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को उसके हिसाब से आगे बढ़ाना होगा। तो अब एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए जरा, अगर एक डिजिटल स्टोर फ्रंट पूरी एथिक्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, खराब लीड्स को फिल्टर कर सकता है और आपका हेवी लिफ्टिंग वाला सारा काम 24 घंटे हैंडल कर सकता है, तो आज भी इतने सारे बिजनेसेस कोल्ड कॉलिंग के उस भारी मेंटल स्ट्रेस पर क्यों टिके हुए हैं? जरूर सोचिएगा।